Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2014 की फिल्म स्वीट फ्रांसे के बारे में। ये कहानी है उस दौर की जब फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा था और पेरिस में जर्मन बॉम्ब्स के गिरने पर ऐसा असर हुआ कि डर के मारे हर कोई देश छोड़कर भागने लगा। पर फ्रांस के कुछ हिस्सों में अब भी वॉर का नामो निशान नहीं था। लुसील नाम की एक औरत अपनी मदर इन लॉ मैडम एंजेलियर के साथ रहती है, जो लुसील को दबाकर रखती है। वो दोनों लुसील के पति गैस्टो का इंतजार कर रहे हैं, जो फ्रांस के लिए जर्मनी के खिलाफ वॉर लड़ने गया है। पर मैडम एंजेलियर का मानना है कि जर्मनी कभी फ्रांस पर कब्जा नहीं कर पाएगी। लुसील को अपने पिता की जिद की वजह से गैस्टो से शादी करनी पड़ी थी और अब वो इस शादी से खुश नहीं है। मैडम के लिए काम कर रहे किसानों से किराया मांगने के लिए मैडम लुसील को अपने साथ ले जाती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन ऐसे ही किराया लेने जब वो दोनों गए तो रास्ते में उन्हें कुछ लोग वहां से भागते हुए दिखे और धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। वो लोग पेरिस से अपनी जान बचाकर उस गांव में आ रहे थे और लुसील उन लोगों की मदद करना चाहती थी। पर तभी कुछ जर्मन प्लेन्स ने उन पर बम गिरा दिए और हर कोई अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा। अपने आसपास लाशें देख लुसील अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी और फिर मैडम उसे लेकर वहां से निकली। बचने का उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जर्मन सिपाही वहां पहले ही आ चुके थे और उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। हर जगह डर का माहौल हो गया और फ्रांस के सरेंडर करते ही गांव वालों के घर में भी जर्मन सिपाही रहने लगे। इसी तरह लेफ्टिनेंट ब्रूनो को मैडम एंजेलियर के घर रहने के ऑर्डर सुनाए गए और वो अपने साथ अपने डॉग को भी ले आया। वो दोनों ब्रूनो की मौजूदगी में डरकर रहने लगे, जबकि ब्रूनो उनसे बहुत तमीज से बात करता था। ब्रूनो उस पियानो को बजाना चाहता था जो लुसील को बजाने से मैडम ने रोक दिया है और मैडम की ही वजह से लुसील ने गाने का अपना शौक छोड़ दिया है। उसकी सिर्फ मैडलीन नाम की एक दोस्त थी जो एक किसान की पत्नी है। उस गांव के हर इंसान से उनका हथियार ले लिया जा रहा था और गांव के रईस उन सिपाहियों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके घर कोई सिपाही ना रहे। इस गांव के जितने मर्द थे वो कई सालों तक अपने घर नहीं आए थे और अब इन जर्मन सिपाहियों के रूप में जो मर्द आए हैं वो उन लोगों की पत्नियों के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रूनो भी लुसील से बात करना चाहता था, पर लुसील उसकी तरफ देखती भी नहीं। एक तरफ जहां मैडम जैसे रईस लोग राशन जमा किए जा रहे थे और दूसरों के हक का राशन भी अपने पास रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैडलीन और उसके पति बेनोय जैसे गरीबों के लिए खाने की कमी हो रही थी। इसीलिए लुसील उनकी मदद करना चाहती थी। पर तभी अचानक मैडलीन के घर एक लेफ्टिनेंट रहने आ गया, जिसकी नजर मैडलीन पर थी और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वो उन दोनों को दबाकर रखने लगा। हर रात ब्रूनो को पियानो बजाते देख लुसील को अच्छा लगने लगा, क्योंकि कई दिनों बाद उस घर के अकेलेपन को ब्रूनो दूर करने लगा था। ब्रूनो ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की और बताया कि वो डॉग उसका नहीं बल्कि एक फ्रेंच आदमी का है जिसने उसे छोड़ दिया था। और तब बातें करते हुए लुसील को समझ आया कि ब्रूनो एक अच्छा आदमी है। पर यह बात मैडम को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने लुसील को ब्रूनो से दूर रहने के लिए कहा। ब्रूनो की वजह से लुसील फिर से पियानो के पास गई और उससे बिना पूछे वो ब्रूनो की चीजें देखने लगी। तब उसे कुछ चिट्ठियां मिली जो उसी गांव के लोगों ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने राज बताए थे। पहले तो ब्रूनो को लुसील की ये बात पसंद नहीं आई, पर फिर उसने उससे चिट्ठियां पढ़ने के लिए कहा और बताया कि इन चिट्ठियों को पढ़ना ही उसका काम है। उस रात लुसील को मैडम बताती है कि दूसरे फ्रेंच सिपाहियों के साथ गैस्टो को जर्मन्स ने बंदी बना लिया है और उससे कहा जाता है कि ब्रूनो सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है, इसीलिए लुसील को उससे बात करना बंद करना होगा। ब्रूनो ने लुसील को एक बॉक्स दिया जिसमें उसने एक म्यूजिकल पीस रखा था और तब लुसील ने मौका मिलते ही कई दिनों बाद पियानो बजाया। बेनोय का एक पैर काम नहीं करता, इसलिए उसे वॉर लड़ने नहीं दिया गया और इस चीज के लिए बेनोय का मजाक बनाकर वहां मौजूद सिपाही कर्ट मैडलीन के करीब आने की कोशिश करने लगा। हर किसी को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए डर लगने लगा, पर कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। बेनोय ने अपने घर एक गन छिपा रखी थी और विरोध दिखाने के लिए उसने उन जर्मन सिपाहियों के कपड़े चुरा लिए जो तालाब में नहा रहे थे। वो चाहता था कि कर्ट उसकी पत्नी के करीब जाना बंद करे, इसलिए वो लुसील के पास गया ताकि वो ब्रूनो से कहकर कर्ट पर दबाव डलवाए। पर कर्ट और ब्रूनो दोनों एक ही रैंक के हैं, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। बेनोय के जाने के बाद ब्रूनो लुसील से वादा करता है कि वो कर्ट से बात करेगा अगर लुसील उसके साथ कुछ वक्त बिताए। ना चाहते हुए भी लुसील मान जाती है और तब ब्रूनो अपने बारे में उसे सब कुछ बताता है। लुसील को ब्रूनो से नफरत करनी चाहिए क्योंकि वो एक दुश्मन सिपाही है,
पर उसकी तमीज और उसका आकर्षण देखकर वो अपने आप को उससे दूर नहीं रख पाती और मैडम के आते ही वो दोनों छिप जाते हैं। ब्रूनो जो एक जर्मन सिपाही था जिससे हर किसी को डरना चाहिए, वो मैडम एंजेलियर से डरता है और इस बात पर वो और लुसील दोनों हंसी मजाक करते हैं। एक दिन लुसील को पता चलता है कि गांव की एक लड़की सेलीन का एक जर्मन सिपाही के साथ अफेयर चल रहा है और तब अपने बचाव में चीजें बोलते हुए वो लुसील को बताती है कि ब्रूनो के पास जो चिट्ठियां हैं उनमें लुसील के पति गैस्टों की सच्चाई है जो उसके लिए जानना जरूरी है और वो सच्चाई लुसील के अलावा गांव के हर इंसान को पता है। उन चिट्ठियों में लुसील को कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसका दिल टूट जाता है। लुसील के कहने पर ब्रूनो कर्ट से बात करता है और उससे मैडेलीन से दूर रहने के लिए कहता है। पहले तो कर्ट उसकी बात नहीं मानता, पर फिर उसे ब्रूनो की बात सुननी ही पड़ती है। उस रात लुसील ब्रूनो और मैडम पर चिल्लाती है क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि गैस्टोन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और उन दोनों की एक बेटी सिमोन भी है। तब ब्रूनो उन चिट्ठियों में छिपे गांव वालों के सारे राज जला देता है क्योंकि उसे समझ आता है कि हर एक राज की वजह से किसी का दिल टूट सकता है। अगली सुबह लुसील को बेहतर महसूस कराने के लिए वो उसे एक गाना सुनाता है, जिसके बाद लुसील अपने दिल की बात उसे बताती है। लुसील को ब्रूनो से प्यार होने लगा था, पर वो जानती थी कि उन दोनों का साथ रहना नामुमकिन है। हर कोई जानता था कि लुसील और ब्रूनो दोस्त हैं और इसलिए उसकी मदद से वो अपना काम करवाना चाहते थे। एक दिन ऐसे ही एक औरत का काम करने के लिए जब लुसील ब्रूनो के साथ गई तो उसे पता चला कि ब्रूनो भी उससे प्यार करता है। दूसरों को लग रहा था कि लुसील जर्मन्स के खिलाफ खड़ी हो रही है और इसीलिए वो उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है, पर सच्चाई ये थी कि वो ब्रूनो के करीब आ रही थी। सारे रईस गरीबों के हिस्से का खाना ले रहे थे और इसलिए बेनोई उनके खिलाफ जाकर अपने हक का खाना चुरा रहा था। पर एक रात बेनोई पकड़ा गया और जिस औरत ने उसे पकड़ा वो अपने पति से बेनोई की कंप्लेन करने की बात करने लगी और अगली सुबह बेनोई को गिरफ्तार करने उसके घर सिपाही आए। उनसे बचने के लिए बेनोई जब छुपने लगा तो उसके पीछे कर्ट आया और उन दोनों के बीच हाथापाई हुई और कर्ट को गोली मारकर बेनोई जंगल की तरफ भाग निकला। ये सारी बातें बताने के लिए मैडेलीन लुसील के पास गई और उसे बताया कि 48 घंटों में उसे जर्मन्स के हवाले करने का ऑर्डर दिया गया है। वो चाहती थी लुसील उसकी मदद करे, पर लुसील नहीं जानती थी वो उसकी मदद कैसे करे। जब मैडेलीन को पता चला कि लुसील का ब्रूनो के साथ अफेयर चल रहा है तो उसे लुसील से नफरत होने लगी और तब लुसील को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। मैडेलीन की मदद करने के लिए वो छिपकर बेनोई को बचाने के लिए जंगल की तरफ गई और जब बेनोई उसे मिला तो उसने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। अगली सुबह गांव के हर इंसान को बताया गया कि उन लोगों को भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा जो बेनोई को छिपा रहे हैं और अगर बेनोई नहीं मिला तो उस इंसान को मार दिया जाएगा जिसने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी। लुसील ने बेनोई को अपने घर की बेसमेंट में छिपाया था और इस बारे में मैडम के अलावा उसने किसी को नहीं बताया। मैडम नहीं चाहती थी कि जर्मन सिपाही बेनोई को ढूंढ निकाले और इसलिए उन्होंने उसे घर के एक ऐसे खुफिया हिस्से में छिपाया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और कुछ वक्त बाद उनके घर की तलाशी लेने कुछ जर्मन सिपाही आए। ब्रूनो लुसील से बात करने की कोशिश करने लगा। तब उसे समझ आया कि लुसील किसी बात से परेशान है। लुसील ने कहा कि वो अब उससे प्यार नहीं करती और उससे प्यार करना सिर्फ उसकी एक गलती थी। जर्मन सिपाही हर घर की तलाशी ले रहे थे और कुछ लोगों को भी अपने साथ ले जाने लगे और साथ ही साथ मैडेलीन को भी टॉर्चर किया गया। पर इतनी कोशिशों के बावजूद उन्हें बेनोई नहीं मिला, इसलिए उस आदमी को मार दिया गया जिसकी पत्नी ने बेनोई की कंप्लेन की थी। इस सब से ब्रूनो को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था और उसे अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स मानने ही पड़े। बेनोई को बचाने के लिए लुसील ने फैसला किया कि वो उसे छिपाकर इस गांव से बाहर पेरिस ले जाएगी, जहां विरोध का हिस्सा बनने पर बेनोई सुरक्षित रहेगा और उसे निकलवाने के लिए वो ब्रूनो के पास जाने लगी। रास्ते में उसने मैडेलीन को बताया कि बेनोई सुरक्षित है और तब मैडेलीन को तसल्ली हुई। ब्रूनो से ये कहकर कि उसे दवाइयों की जरूरत है, उसने ट्रैवल पास बनवाने की बात की, पर ब्रूनो के सुपीरियर को शक था कि वो बेनोई को छिपा रही है। ब्रूनो का कहना था कि अगर उसे भी शक होता तो वो अपनी ड्यूटी निभाता और भूल जाता कि वो लुसील से प्यार करता है। पर यह सोचने पर कि लुसील उससे सच कह रही है, ब्रूनो कुछ नहीं कहता। वो उससे वादा करता है कि वो और लुसील फिर मिलेंगे, पर इस बार वो एक सिपाही बनकर उससे नहीं मिलेगा और तब वो दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अगली सुबह जर्मन सोल्जर्स को वापस जर्मनी आने के ऑर्डर्स मिलते हैं और लुसील के घर से निकलने से पहले वो उसके लिए स्वीट फ्रांसे नाम का एक गाना अपनी निशानी के तौर पर छोड़ता है और अगली सुबह लुसील बेनोई को लेकर पेरिस जाने लगती है।
उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि मैडम उस लड़की एना को अपने घर में छिपा कर रख रही है, जिसकी माँ को जर्मन सोल्जर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्रूनो को पता चलता है कि शक होने की वजह से लुसील की गाड़ी की तलाशी ली जाने वाली है, और ऐसा ही होता है। उससे गाड़ी खोलने के लिए कहा जाता है, पर अपने आप को बचाने के लिए बेनोई सिपाहियों को मारने लगता है, और इस बीच वो खुद भी घायल हो जाता है। तभी वहाँ बाइक पर ब्रूनो आता है, जिसे देखकर लुसील को लगता है कि वो अपनी ड्यूटी के लिए उन्हें मार देगा, पर बिना वक्त गवाए ब्रूनो बेनोई की मदद करता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एक आखिरी बार ब्रूनो की तरफ देखकर लुसील वहाँ से चली जाती है और उन दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है। वॉर के बाद लुसील को पता चलता है कि वॉर में ब्रूनो की मौत हो गई है, और उसकी यादों को अपने साथ रखने के लिए लुसील ने स्वीट फ्रांसे नाम के उस गाने को हमेशा अपने पास रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।